हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है डिवाइन मैसेजेज हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं। ठीक है, डिवाइन मैसेज क्या है, डिवाइन के मैसेज आपके लिए अगले 48 घंटे के लिए। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या कुछ है जो कलेक्टिव से व्यूवर्स है, टाइमलेस है, जब कभी भी आपके पास होगी उस वक्त के मैसेजेज रखेंगे। बहुत पॉजिटिव मैसेजेज होते हैं, अगर आप लेंगे तो आपको अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। एक एक स्टेप जो है परमात्मा के करीब होते जाएंगे और जो है आप जो चीज़ लगे आपके लिए नहीं है आपको ना बोल देना है। ठीक है, ओह क्या बात है, बार बार आ रहा है, ये 2 बार आ चुका है। मेक नो जजमेंट, तो किसी के लिए चलो इसको रख लेंगे, आना होगा तो आ जाएगा। 2 बार आ चुका है ये कार्ड, पता नहीं क्या कहना चाहता है। चलो तीसरी बार भी आना चाहेगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम ऐसे ले लेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज रहने वाले हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बताएं, अभी देखते हैं। सबसे पहले लाइफ, आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ निर्णायक कंडीशन पे आप पहुंचेंगे, किसी चीज़ का डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप कुछ ऐसा मतलब बनाएंगे, डिसीजन बनाएंगे, कुछ निर्णय लेने वाले हैं आप, है ना। और उसके लिए कोई चीज़ आपको अगर रोक रहा है, परेशान कर रहा है, किसी भी तरह की चीज़ें, फुल मून का टाइम है ये। फुल मून के टाइम में इंसान इमोशनल हो जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में, लो एनर्जी में। किसी ने कुछ दुख दिया है, कष्ट दिया है, वो याद भी आता है और उस चक्कर में लोग फंस भी जाते हैं सराउंडिंग में। नहीं करना है, निकाल देना है। कोई चीज़ खुलकर जिए लाइफ को। किसी भी जगह पे फंसे हैं, अटके हैं, लटके हैं तो फिर से कोशिश करें। कोशिश अगर आप करेंगे और फिर से डिसीजन लें। अगर आप उस समय डिसीजन अगर आप नहीं ले पाए थे, लिए थे, आपके फेवर में नहीं था, तो ये समय आपके फेवर में है। बस्ट आउट ऑफ योर कोकून, प्लीज क्लैरिफाई। ओके, बी डिसाइसिव। ओके, रिएसेस। ओके, कार्ड तो मैंने सीधा ही पकड़ी हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, अगर हम कहें तो यहाँ पे मेडिटेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा है, ध्यान में, परमात्मा में, सच्चाई, अच्छाई रास्ते पे निकल के जा रहे हैं। किसी भी तरह देखो, जब जाते हैं किसी रास्ता पे जाते हैं, अच्छे रास्ता पे जाते हैं, परमात्मा का हाथ यहाँ पे है। ठीक है, परमात्मा का हाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। न्यू आइडिया, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू तरीके से आप सोचते रहें, करते रहें। आप इंट्यूशन की सुने। आपको लगता है आपका इंट्यूशन सही नहीं बोलता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे हम अपने अंदर की सुनते हैं तो गलत हो जाता है, ठीक है, तो हो जाता है तो क्या हुआ, सुनना बंद कर देंगे? नहीं बंद कर सकते हैं।
आपने सुनना बंद कर दिया अपने दिल की, अपने अंदर की आवाज़ जो है आपके। जब भी हम किसी अच्छे काम को करते हैं, अच्छे काम की तरफ जाते हैं, बहुत विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है, तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, अच्छा कर्मा आपके साथ है। तो जो लोग सोच रहे हैं एक से ज़्यादा काम को करने के लिए, अब वो कोई भी काम हो सकता है। कुछ लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। एक चीज़ है, बिजनेस है तो एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो ठीक है, फैला सकते हैं। टाइम आपके फेवर में है। समझ आपको आ चुकी है, आपसे जो गलतियां हुई है, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि गलती कहाँ हो रही है आपसे। आपको एडमिट करने की ज़रूरत है, और जो गलती हो रही है बार बार वहाँ पे गलती जो हो रही है उसको सुधारने का समय है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रोकें, स्थिर हो जाएं। इस वक्त जो है मूव ऑन ना करें, जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं। माइंड थोड़ा, मैंने क्या बोली, फुल मून के टाइम पे थोड़ा सा माइंड, फुल मून, न्यू मून टाइम ऐसा होता है जो भी यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी का भी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ये रहता है। तभी आप देखो पूजा पाठ लोग ज़्यादातर फुल मून में करते हैं, न्यू मून में करते हैं, आप देखना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, और सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये काम का सही समय है या नहीं है। टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, है ना, और नहीं टाल सकते हैं तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट लगाते हैं, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप टाल देंगे थोड़े दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए, तो ठीक है। कोई मगर कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो, या फिर एकदम अपने अंदर की सुने, बार बार देखें, पीछे जाएं, मुड़ के देखें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ठान लेंगे तो आप ये समय भी कर लेंगे। ध्यान रखना, समय सब अच्छा होता है, बस कुछ समय में नेगेटिविटी की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, कुछ समय में पॉजिटिविटी की ज़्यादा होती है। इस नेगेटिविटी में अगर कोई डर है, डर के आगे जीत है। आपको अगर आपका गट्स फीलिंग बोल रहा है लेकिन कोई नेगेटिविटी रोक रहा है आपको, नहीं नहीं मत करो, करने का टाइम अच्छा नहीं है, करोगे तो नुकसान हो जाएगा। नेगेटिविटी, यही तो नेगेटिविटी है, डराती है, आपके अंदर बुरे सपने दिखाएंगे, किसी भी तरह का ब्लॉकेज को क्रिएट करते हैं। इसी से बाहर निकलना है। आप अपने दिल की सुने। बहुत मेडिटेटेड पर्सन है, कर रहे हैं, कोई इल्यूजन, कोई लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं सुनना है आपको। हाँ सुनिए, आंसर मत कीजिए, साइलेंट हो जाइए, है ना, साइलेंट हो जाइए। साइलेंट होके डिसीजन लीजिए और थोड़ा सोचिए समझिए। जल्दबाजी में कोई स्टेप ना उठाएं। जल्दबाजी में अगर आप स्टेप उठाएंगे तो आपके लिए कुछ हार्म कर सकता है। अपना डिसीजन के लिए हो सकता है बाद में आपको पछतावा लगे कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तो कोई अभी अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो लाइए, मैं यहाँ से एक कार्ड देख लेती हूँ कि क्या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्ड ये कहता है कि विल पावर का काम के आगे सब चीज़ को आप झुठला सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग में हो सकता है बहुत लोग हाई फ्रीक्वेंसी में है, उनको पता चलता है, इल्यूजन एंड इंट्यूशन में फ़र्क पता चलता है, किसी लोगों को पता नहीं चलता है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। 48 आवर्स के लिए एक कार्ड दें प्लीज़। एक कार्ड नहीं लेना चाहिए अभी। इस वक्त जो है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बहुत मेहनत कर सकते हैं तो आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर कम मेहनत कर सकते हैं तो मत लीजिए। बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप ले सकते हैं। कोई प्राइवेट रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये क्या है, अगर हार्ड काम करेंगे आप तो निकाल लेंगे, और बहुत अच्छे से निकालेंगे, बहुत अच्छे से। लाइफ टाइम आपको ना वो प्राउड फील होगा कि अरे इतने बुरे समय में भी मैंने ये काम की थी, मैंने ये काम किया था, ठीक है। तो मेहनत करनी है, हार्ड मेहनत करेंगे तो आप निकाल के ले जाएंगे। ना नहीं है, हाँ ही है, यस है, नो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखें। मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे स्पिरिचुअल है, और ये लड़ाई आपको अंदर ही लड़नी पड़ेगी। ये जो लड़ाई है, ये जो है, ले नहीं ले, कोई डिसीजन लेने के लिए कुछ लोग रुकावटें आ रही है, कुछ कह रहा है करो, करना चाहिए, कुछ कहता है रुक जाओ, रुकना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख ले, ठीक है। तो चलिए
ये थे डिवाइन मैसेजेस 48 आवर्स के लिए। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में जो लोग भी जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो देखेंगे। जो लोग भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक क्या सोच रहे थे। देखिए, वो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन करना, आना चाहते हैं, शायद इससे रिलेटेड तो नहीं है, तो चाहते हैं, क्योंकि इसलिए भी चाहते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ अच्छे पल आ रहे हैं, ये उनको पता है। कुछ अच्छा पल, आप हार्ड मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मेहनत किए हैं, आना है, और आप अगर ऐसा कुछ है तो आप करते जाइए, आप करते जाइए। ये समय थोड़ा ये हो सकता है ज़्यादा मेहनत करने का टाइम है, लेकिन ये जो दोनों मेजर अरकाना है, हैंगमैन एंड हाई प्रीस्टेस, आप निकाल के ले जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी। 3D लेवल एंड 5D लेवल के बीच का जगह है। आपको मोह माया खींच रहा है, परमात्मा का अलग चाह हो रही है, 3D लेवल अलग खींच रहा है, 5D लेवल अलग खींच रहा है। इनको पता है कि अब आपका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हट गया है, आप बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो चुके हैं, आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पास पर्सन को पता है, वो कम बैक करना चाहते हैं। जो लोग भी छोड़ के चले गए थे, आना चाहते हैं आपके पास में। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है पार्टनर के लिए, तो इसमें कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, और जितना आपको रेजोनेट करता है उतना ही लें। और क्या को सोच रहे थे अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे? और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत एकदम पॉजिटिव कार्ड है ये पर्सन का। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, मनी माइंडेड थे, पैसे को प्रायोरिटी में रखते थे, आपको नहीं दिए, आपसे ऊपर पैसे को चूज किए थे, तो आज इनके ऊपर पैसा चीज़ें आ गया और सोच रहे हैं कि आप रह गए। इमोशन पे कोई नहीं है इनके पास, काफ़ी अकेले हो गए हैं। पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, पैसा है, ये जहाँ ये पहुँचना चाहते थे अपने सपने तक ये पहुँच चुके हैं। ठीक है, लेकिन बहुत अकेले हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अकेले हैं। अकेले में आप याद आ रहे हैं, और आपके साथ कम बैक करना चाहते हैं, और रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस तो हैं, लेकिन पास्ट लाइफ आपका रिलेशनशिप था, पिछले जन्म का लेन देन था, और ख़त्म हो गया है। रिश्ते लगता है बहुत साइलेंट में हो गया है, कोल्ड हो गया है, शांत हो गया है, कोई गर्माहट नहीं है रिश्ते में। तो रिश्ते को ये फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये पर्सन। और क्या सोच रहे थे सुबह सुबह? देखो, आपके साथ बिताए हुए टाइम को बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं, चूँकि अकेले हैं, काम का प्रेशर है, लोग हैं, काम के सिलसिले में बात करेंगे। इमोशन के लिए जो भी फीलिंग्स है, किसके साथ शेयर करेंगे? कोई नहीं है सराउंडिंग में शेयर करने के लिए, तो मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ जो टाइम पास किए थे उसको याद कर रहे हैं, और याद करने के साथ क्या आपने खुशी दी थी, कितना सेटिस्फेक्शन दिया था, कितना प्यार दिया था, कितना कंप्लीट फील करते थे। 10 है, तो आपके पास आने से एक आपका डिवाइन लव था, एक डिवाइन का ब्लेसिंग जैसा आपका प्यार था, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, बहुत खुशियाँ रहा है आप लोगों के लाइफ में, सुख शांति रहा है। जो आप लोगों का अच्छा पल बीता है, ये पर्सन उसको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी में याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, है ना, याद करके। और किसी चीज़ को देखो, बहुत इमोशन है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा इमोशन है। इतना इमोशन में ये पर्सन एकदम बहे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बह रहे हैं ये पर्सन इमोशन में, रोक नहीं पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहे हैं। आपके बारे में सोचने से आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत लोगों के पर्सन का मैसेजेज आ सकते हैं, आपको कुछ बता सकते हैं, कुछ लव मैसेज, कुछ बात, कुछ कोई लोग मिलने भी आ सकते हैं आपसे, मतलब उनका मूड बन गया है। जो लोग मैरिड हैं आ सकते हैं, रिलेशन ख़राब हो गया था तो रिलेशनशिप को फिर से ठीक करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, और रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मॉर्निंग थॉट में, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्या है? ओह इतना सारा कार्ड कैसे लेंगे बाबा? आप अपने कैरियर के तरफ, आप इमोशन, आप बहुत ज़्यादा इनके पास था, ये बहुत प्रैक्टिकल थे,
और आप बहुत इमोशन था आपके पास में, बहुत प्यार देते थे, अब चेंज हो गया है। अब इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी जाग रही है, मास्कुलिन व्यक्ति के अंदर, जिद्दी व्यक्ति के अंदर, और आप जो है प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बिल्कुल इनके तरह आप बनते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप के आगे बढ़ रहे हैं, अब इनसे आप निकल रहे हैं और अपने तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मासूम, जो रोना धोना जो कभी था, इन्होंने आपको दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, अब वो सब चीज़ भूल गए हैं आप। बराबर इक्वल गिव एंड टेक हुआ कि नहीं हुआ, देना चाहिए लेना चाहिए, टावर, लड़ाई झगड़ा बहुत आप लोगों के बीच में हुआ है, बहुत रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, बहुत प्यार था आपको इनसे। तो ये जो पर्सन है, इनको लग रहा है कि ये जो है आप जो है क्यों जा रहे हैं इनको छोड़ के, क्योंकि हाँ इनकी गलती थी, इनको महसूस हो रहा है इनकी कुछ गलतियां थी और वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके जैसे बनते हुए जॉब, कैरियर, फ्रीडम, कपड़ा पहनना, रहना बिल्कुल अपने तरीके से आपने शुरू कर दिए हैं। जो इनको डिस्टर्ब कर रहा है, याद कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से कि कल सुबह आपके लिए आपके पार्टनर पर्सन जो है क्या सोचेंगे। इसके लिए मैंने दूसरा डेक ले चुकी हूँ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कल सुबह क्या सोचने वाले हैं। जो व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, कल सुबह इनकी थॉट क्या रहने वाली, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें मुझे। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह क्या सोचेंगे। तो मैंने क्या बोली, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, बहुत आपके सोच ऐसा रहेगा उनका कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज तो प्यार है, इमोशन है, अब इमोशन के साथ साथ कल सुबह में थॉट भी चलने वाली है। कुछ बातें, अच्छी बातें जो भी सोचे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में इनका चलने वाला है। देखिए हाई प्रीस्टेस यहाँ क्या था, रिवर्स में। यहाँ हाई प्रीस्टेस क्या है, तो आप इंट्यूटिव हो, कई बार आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपको काफ़ी इंट्यूटिव समझ रहे हैं, शायद आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कुछ डिसीजन लिए हैं तो, ठीक है। मैंने क्या बोली, मेहनत करिए, मेडिटेशन कीजिए, यहाँ पे आप निकल जाएंगे। स्पिरिचुअल एग्जाम्स है। दी हाई प्रीस्टेस आपको बहुत ज़्यादा ये नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, आप समझते हैं कि आप इनको पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, ऐसा सोचेंगे कल। और बहुत इंट्यूटिव हो आप, और जो आपने इनको बातें बताई थी, सचेत किए थे, कुछ किए थे, वो सारे प्रॉब्लम को ये पर्सन ने फेस किए हैं। इनको लगता है आप सही हैं, ठीक है। तो जब आपका देखो आप सही हैं, तो आप अपने ऊपर पे भरोसा रखना, भरोसा मत मतलब गिरने मत देना, क्योंकि आपका भरोसा बहुत सही है। तो दूसरों को विश्वास है, कई बार अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। जब कोई लोग स्पिरिचुअल होते हैं, एग्जाम से गुजर रहे होते, तो नेगेटिव पॉजिटिव का फाइटिंग होता है, तो होता है समटाइम्स। तो ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव सोचते हैं, जितना आप ज़मीन के नीचे हैं उतना ही ज़मीन के ऊपर, जितना है उतना नीचे है। बहुत ज़्यादा आप बुरा का साथ नहीं देने वाले हैं, तो इन्होंने कुछ बुरा किया है तो भी पछताएंगे कल, ठीक है। और क्या कुछ सोचने वाले हैं, तो ये सोचने वाले हैं कि पहले जो है आप इनसे इतना प्यार करते थे कि इनके पीछे पीछे आते थे, अब ऐसे कंडीशन में आपने अपने ऊपर ऐसा काम किया है कि ये बंदा बंदी जो भी आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इनका कहीं बुरे समय से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं बुरे समय से गुजर रहे हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कुछ स्पेल वर्क था, कुछ था, खराब किए हैं, तो शायद, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो यह कार्ड यहाँ भी था उस वक्त जब मैं देख रही थी। तो यानी कि अगर इन्होंने कुछ आपको बांधने की कोशिश की है, कार्मिक पर्सन है, आपके एग्जामिनर हैं, आपका इंट्यूशन, आपका काम, आपका साइकिक परेशान किए हैं, तो इस वक्त ये काफ़ी फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम में है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है इनका, और कल चलने वाला है। कल तो इनका और भी ज़्यादा बुरा हाल रहने वाला है। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करने चाहते हैं ये पर्सन, बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, रिलेशनशिप को रीबिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। आपका लोहा मान चुके हैं, और देखो जजमेंट अपने आप ही आ रहा है। देखो जजमेंट, जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किए थे, बिगाड़ा किए थे, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, किसी के इन्फ्लुएंस में अगर ये पर्सन थे, तो कल और भी ज़्यादा रोने वाले हैं, पछताने वाले हैं, गिड़गिड़ाने वाले हैं, और आज से ज़्यादा जो है कल इनका बुरा समय आने वाला है।
थॉट में, थिंकिंग में, क्योंकि आप जब नहीं मिलेंगे और सोचेंगे और परेशान होंगे तो कल का दिन इनका ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो पूरा 12 के 12 जोडिएक साइन, 12 के 12 राशियाँ यहाँ पे है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें। इसके बिहाफ पे, चूंकि कलेक्टिव्स है तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।